प्रिय साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर टेंशन, जिसे हम सामान्य भाषा में तनाव, अवसाद या फिर चिंता कह लेते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाएं। हम आपको 2 कारगर उपाय बताएंगे जिसका फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं और आपको भी संभवतः इससे बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी समझ में आए, और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले और वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। साथियों, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास ही हैं। ये हम भी हो सकते हैं, हमारा कोई अपना सगा संबंधी भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं इन कारगर उपायों के बारे में। अगर आप स्वयं इससे पीड़ित हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आपका कोई सगा संबंधी इससे पीड़ित है तो उनके साथ भी इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बताने से पहले बस एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या आप कोई थेरेपी को फॉलो कर रहे हैं, या अपने उपचार हेतु आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसे उसी तरीके से चलने दीजिए। बस जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको भी उन्हीं के साथ में आप फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एक भी रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो उपचार आपका चल रहा है वो उपचार चलने दीजिए, उसके साथ में इसको भी उपयोग में ला सकते हैं। पहली बात जो सबसे कारगर है और जिसका फ़ायदा बहुत से लोगों को मिलता है, तमाम मनोचिकित्सक भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, वो ये कि जो भी समस्याएं आपको हैं, जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में जो बातें घर कर गई हैं, या किसी अनहोनी का आपको डर लगा रहता है, या कुछ भी आपके मन में चलता रहता है जिसका कोई समाधान आपको नहीं दिखता है, उन सभी बातों को एक डायरी पर या फिर किसी कॉपी में लिखना है। पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और लिख डालिए अपने मन की वो सारी बातें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। ये मान करके लिखिए कि इसे कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, ये बातें गुप्त रहेंगी। उसमें लिखिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा करने मात्र से आपके मन का बोझ कुछ हल्का होगा। प्रतिदिन लिखिए जो भी आपको अंदर से कचोट रही बातें हैं, कोई डर है, कोई आशंका है, कोई ऐसी बात है जो चुभ गई है, उसका वर्णन कीजिए, उसको लिखिए। किसी को दोष मत दीजिए, बस लिखिए जो आपके मन में है और प्रतिदिन लिखिए। ऐसी डायरी जो आपकी अपनी डायरी है या कोई एक कॉपी में लिखिए। सुबह शाम जब भी समय मिले उन कारणों के बारे में लिखिए और खुल के लिखिए। वहाँ झिझकिए मत, पूरी बात अपनी लिखिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जब भी आप लिखें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको सकारात्मक बातें भी लिखनी हैं। आप कष्ट वाली बातें लिखेंगे तो निगेटिविटी बाहर आएगी। अगर आप खुशी वाली बातें भी लिखेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा भी आपके अंदर आएगी। तो जिनके साथ भी आपने अच्छा किया उनके बारे में लिखें, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उनके बारे में भी लिखें, जिनकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, आपको खुशी मिलती है, उन क्षणों के बारे में भी लिखें, उन पलों के बारे में भी लिखें कि कब आप
बहुत खुश थे। अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में भी लिखें जिसने आपको खुशियों से भर दिया था, आपको उम्मीदों से भर दिया था और आप बहुत खुशहाल थे। उसको ज़रूर याद करें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और नकारात्मकता आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर जाती रहेगी। दूसरी तकनीक है उस परमपिता परमेश्वर से अपने मन की बात कहना जिसने आपको इस धरती पर भेजा है। आपको पता है एक सांसारिक माता पिता हैं और एक ईश्वर है जिसकी प्रेरणा से आप यहाँ आए हैं। भले आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बातें शेयर ना कर पाएँ, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, आप लेटे हों, बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, तो उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए और उससे अपने मन की बातें कहिए। ये मान करके कहिए कि कोई आपके सामने बैठा है जो आपकी पूरी बातें सुन रहा है। आप उसमें सकारात्मक बातें भी कहिए कि आपके चेहरे पर किसकी वजह से मुस्कान आती है, आपको कितने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए। आपके घर में बच्चों की वजह से कितनी खुशियां हैं, आप किसके कितने काम में आए, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आया हो, किसी के जीवन में खुशियां आई हों, इसको भी बताइए। और उन नकारात्मक बातों को भी बताइए जो आपके मन में बैठी हैं और जिनकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है, जो आपको दुख दे रही हैं, उसे शेयर कीजिए। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको क्षमा कर दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। भले वो आपसे माफ़ी मांगने नहीं आए हैं, भले वो माफ़ करने के योग्य नहीं हैं, फिर भी उनको क्षमा कर दीजिए। उनका जितना सामर्थ्य था उन्होंने आपके साथ किया। एक चींटी कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, ऐसे ही वो जितना कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। मन से माफ़ कर दीजिए, आपके मन से बोझ उतर जाएगा। अपने परमपिता परमेश्वर से भी कहिए कि वो उन लोगों को माफ़ कर दें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। ऐसा करने से आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। आप अपने मन की सभी बातें प्रतिदिन परमपिता परमेश्वर से कहिए। आप लेटे हों, बैठे हों, कभी भी आंख बंद कीजिए और एक संवाद स्थापित करिए उस ईश्वरीय शक्ति से जिसने आपको यहाँ भेजा है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक बातें जाती रहेंगी, सकारात्मक ऊर्जा का, परिवेश का आपके जीवन में समावेश होगा। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरने लगेंगे और कुछ ही दिन तक ये दोनों विधियों को अपनाते ही आपके अंदर से नेगेटिविटी, डर, जो टेंशन था, ये दूर होने लगेगा और आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। चूँकि आप अपनी बातें अपने ईश्वर से कर रहे होंगे तो उनकी तरफ से भी आपको सहायता मिलेगी, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये दोनों तरीके बहुत ही कारगर हैं। कम से कम 3 सप्ताह तक आप इसे आजमा कर देखिए और अगर आपको फ़ायदा मिले तो इसे तब तक करिए जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। ये दोनों चीज़ें बहुत ही आसान हैं और बिना किसी खर्च के कर सकते हैं आप। तो क्यों ना आज ही से प्रण कर लें कि हम ये दोनों चीज़ें करेंगे और इसका फ़ायदा भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो वापस आइएगा
और इस वीडियो में फिर से बता के जाइएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा मिला है। हमारी तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आपको स्वस्थ कर दें, आप प्रसन्न हो जाएं और अपने जीवन को आनंद पूर्वक, खुशियों पूर्वक जी सकें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।